हेलो व्हाट्सअप। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा करने जा रहे होंगे। एक्चुअली आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है, हम उसको वन बाय वन उनकी जो डीलिंग्स है, मीन्स कैसे उनको उनकी आइडेंटिटी कैसे होती है, उनको कैसे हम उनकी पहचान करें, वो सब हम आज करने वाले हैं। और मैं ईच एंड एवरी वी ऑल नो देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो हम उसको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको एक सेपरेट एक वीडियो मिलने वाली है। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप सिर्फ इसको सुन के ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये पर्टिकुलर मीन्स जैसे नाउन की टर्म भी होती हैं, उसकी 5 पार्ट्स है ना, तो वो भी आप आराम से पहचान कर पाएंगे। तो ठीक है, बिना समय गवाए, अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको कुछ सीखने को मिलता है, आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम्स का टाइम है, पीजीटी इंग्लिश का भी एग्ज़ाम आने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ ग्रामर भी होगी और लिटरेचर भी होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो रहने वाला है, क्योंकि हम लिटरेचर की अगर बात करें, कॉलेज कैडर की हम बात करें, तो वहाँ पे जो ग्रामर है वहाँ पे टीचर का फोकस कम होता है, लेकिन एग्ज़ाम में तो आता ही है। देखो, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर ईच पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप सिर्फ सुनने भर से ये आइडिया लगा पाएंगे कि ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिएगा। और जिनके लिए वीडियो वैल्यूबल हो सकती है, प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुंचाइएगा, ताकि थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो और सामने वाले के फ़ायदा हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, देन आपकी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, interjection and conjunction. So totally there are 8 part of speech. फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करने वाले हैं, दैट इज नाउन। ओके, नाउन की हम बात करते हैं। नाउन का लिटरल मीनिंग होता है नेमिंग। नेमिंग एनीथिंग दैट हैज़ अ नेम, दैट्स अ नाउन। फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको देने वाली हूँ। आज तक आपने बड़ी क्लीशे, बड़ी घिसी पिटी सी आपने डेफिनेशन सुनी होंगी। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग कॉल्ड नाउन। देखिए, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। हाँ, अगर हम हिंदी वाली डेफिनेशन की बात करें, किसी भी गुण, दोष, अवस्था, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मीन्स हिंदी में फिर भी कुछ हद तक इसकी डेफिनेशन हम लोग सही मान सकते हैं, बट इन इंग्लिश ये बिल्कुल भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि नाम तो नेम ऑफ प्लेस, नंबर एट्सेट्रा ये हमने सुना है, तो दिस इज़ नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं 3 छोटी बातें बताने वाली हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको किसी भी नाउन की पहचान करनी है। ओके, सो एनीथिंग दैट कैन यू सी अराउंड दैट हैज़ अ नेम, इट्स अ नाउन। अब आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, एक बार चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाइएगा कि आपको आपके रूम में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको अपने रूम में शायद विंडो दिखाई दे रही होगी, फ़ैन दिखाई दे रहा होगा, मैं भी आपको दिखाई दे रही हूँ इन द फ़ोन। फ़ोन आपके हाथ में है, ठीक है, आपने वॉच डाली होगी, या ये झुमके आपको दिखाई दे रही है, मेरे बाल, या मैं खुद आपको दिखाई दे रही हूँ, रिंग्स। ठीक है, घर में इमेज होती हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़की होती है, और भी सामान होता है, चादर है, बेड है, एनीथिंग, एनीथिंग दैट कैन यू सी विद योर आईज, दैट्स अ नाउन। सेकंड, हर वो चीज़ जो आप सुनते हैं थ्रू योर ईयर्स, ऑब्वियसली वो भी आपकी नाउन होती है। आप क्या क्या सुनते हैं? आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, आप लोगों की टॉक्स, बातें सुनते हैं, किसी कोई स्पीच, कोई गाना, कोई गज़ल, ये सब आप सुनते हैं। ठीक है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, किसी की क्राई, किसी का लाफ्टर आपने सुना, तो ये सब भी क्या होता है? नाउन ही होता है। थर्ड, वेरी most important definition, there are some things that you can't see, you can't hear। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ना तो आप देख पाएंगे, ना ही आप सुन पाएंगे, लेकिन उनका नाम तो होगा ना, बट यू कैन फील, आप उसको फील कर पाएंगे। तो जब उसको फील कर पाएंगे, तो एनी काइंड ऑफ फीलिंग, वो भी आपकी नाउन है। ओके,
सो अब मैं फीलिंग की मैं बात करूँ, फीलिंग क्या कहता है कि मुझे दुख है, मुझे दर्द है, मैं हैप्पी हूँ, ये मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं वरिड हूँ। ठीक है, तो ये सब भी क्या होते हैं हमारे, ये भी हमारे नाउन होते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपको तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जैसे मैंने कहा कि आप गुस्सा हैं, आप नाराज़ हैं, आप खुश हैं, स्टेट ऑफ माइंड है। आप सेकंड, आप कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए आपकी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग है, लव है, हेट है, वो सब भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फिर कुछ होती हैं आपकी अवस्थाएं, अवस्थाओं से मतलब स्टेट ऑफ माइंड तो अलग है। आपको देखना होता है कि कोई डेड है, मीन्स डेथ हुई है उसकी, या वो अलाइव है, तो ये सब भी आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर जैसे आपकी एज होती है, जैसे आप जब छोटे होते हैं तो इन्फेंसी होती है, फिर आप थोड़े से बड़े होते हैं तो चाइल्डहुड चलता है, फिर टीन एज चलती है, एडोलशंस चलती है, मैच्योरिटी चलती है, ये सब भी आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप किसी में कोई क्वालिटीज़ आप देख पा रहे हैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कावर्डनेस, ठीक है, ये सब भी आपके क्या है, नाउन ही है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। बेसिकली हमने जितने भी हमारे नाउन हैं उन सबको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो काउंटेबल, दूसरे अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल तो दिख ही रहा है, जो आप काउंट कर सकते हैं वो आपके काउंटेबल हैं, और जो आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, आपके अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो थ्री टाइप हैं, फर्स्ट थ्री टाइप कौन कौन सी हैं, प्रॉपर है, कॉमन है एंड कलेक्टिव है। ये तीनों ही जो आपकी टाइप हैं ये आती हैं आपकी काउंटेबल में। ठीक है, और अनकाउंटेबल में आता है आपका मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दी है। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर और कॉमन से। ठीक है, फर्स्ट टू टाइप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे एक क्लास के अंदर भाई गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। मैंने बोला गर्ल, गर्ल आते ही हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि कौन सी गर्ल की बात कर रहे हैं। अगर किसी गर्ल का नाम रिया है या प्रिया है, मैंने बोला रिया या अनु है, तो अब जब मैंने उसका नाम लिया तो कोई कन्फ्यूज़न हुआ? नो, मतलब वी हैव नो डाउट कि मैम किस गर्ल की बात कर रही हैं। हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं आया, कोई ये नहीं हुआ कि पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं मैम। तो मीन्स जैसे मैंने उसका नाम लिया हमें उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली कि मैम इसकी बात कर रही हैं, राइट। तो अब ध्यान से सुनिएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने बोला बॉय, कन्फ्यूज़न दिमाग में। मैंने बोला राम, अंकित, तो अब कोई कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में? नो। जैसे मैंने राम और अंकित बोला तो हमें उस पर्टिकुलर बॉय के बारे में, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो प्रॉपर नाउन है, जहाँ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा है वो कॉमन नाउन है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा रिवर, कौन सी रिवर? कॉमन नाउन है। मैंने कहा गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, इंडस, आप कोई कन्फ्यूज़न? नो, क्योंकि वहाँ हमें मिल रही है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन। मैंने बोला बुक, बुक आती कौन सी बुक की बात कर रही है मैम? तो क्या हुआ आपका कॉमन। मैंने कहा गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये हमारा प्रॉपर नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। देखिए कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन होता है कॉमन थिंग्स का। ध्यान से सुनिएगा, कलेक्शन होता है कॉमन थिंग्स का। देखो कलेक्टिव का मतलब कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया। चीज़ें कौन सी इकट्ठी करनी है? कॉमन नाउन वाली इकट्ठी करनी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज़ इकट्ठे किए, उनको एक रूम में बिठा दिया, वो बन गई क्लास। ठीक है, तो क्लास हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। मैंने कुछ फ्लावर्स लिए, उससे एक बुके बना दिया, तो बुके क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फिर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, उनको लोगों को मिलकर क्या बनता है? क्राउड, भीड़। और जो हिंसक भीड़ होती है, गुस्साई वाली भीड़ होती है, उसको हम बोलते हैं मॉब, MOB, मॉब। ठीक है, सेम विद भी कुछ ज्यूरी मेंबर्स हैं। ठीक है, अलग अलग जज हैं, वो कॉमन नाउन, उनको हमने इकट्ठा किया, उनका एक नाम रख दिया, क्या रख दिया? ज्यूरी। तो ज्यूरी क्या है हमारा?
कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आपने फ्लीट सुना होगा, बड़ा कॉमन एक कलेक्टिव नाउन है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स। ध्यान सुनिएगा, शिप्स बोला मैंने, पानी के जहाज, शीप नहीं बोला। शीप भीड़ होती है और शीप का प्लूरल नहीं होता, शीप को हम शीप ही रखते हैं। वन शीप, टू शीप, शिप्स नहीं होगा। ठीक है, शिप अगर है पानी का जहाज, वो तो शिप्स हो सकता है, उसका प्लूरल हो सकता है, लेकिन जो शीप भेड़ है उसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल, जैसे पैक। पैक हम बोलते हैं ताश की गड्डी को। पैक के और भी मीनिंग है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। पैक, आपने जंगली कुत्ते देखे, उनको बोलते हैं हाउंड, HOUND, हाउंड्स। ग्रुप ऑफ हाउंड्स यानी कि जंगली कुत्ते, वाइल्ड डॉग्स, ग्रुप को हम बोलते हैं पैक। और ग्रुप ऑफ वुल्फ, वुल्फ का बना दिया वुल्फ्स, F हट के VES लगता है, इसके ग्रुप को भी हम बोलते हैं पैक। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ अभी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल थे, काफ़ी सारे होते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं, तो आप इनकी कहीं में आपको लिस्ट मिलती है, मैंने वैसे डाल रखा है एक वीडियो, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। देखिएगा ध्यान से, ये मैंने रिंग पहनी हुई है, देखिए ये सिल्वर की रिंग है। तो ये जो मैंने रिंग पहनी हुई किस चीज़ की है? ये मैंने खुद ही कहा सिल्वर। जब कोई चीज़ किसी और चीज़ को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, एज अ रॉ, कच्चे माल की तरह यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब ही क्या होता है? घर हम बनाते हैं, मटेरियल लेके ना, रेत, सीमेंट और पत्थर और ईंटें हम लेके आते हैं, तो ये सब बनाने में काम आ रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? हमारा मटेरियल नाउन। हम वॉच डालते हैं, हियर इज़ अ वॉच। अब मैंने ये वॉच डाली हुई है, तो ये किसकी होगी? लेदर की होगी, प्लास्टिक की होगी या रबड़ की होगी, जिस भी चीज़ की होगी। तो वो जो प्लास्टिक, रबड़ और सिल्वर जो भी है, वो क्या है? हमारा मटेरियल नाउन। और एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे आप लेदर बैग की हम बात करते हैं, बैग, बैग किससे बना? लेदर से। शूज़ किससे बने? लेदर से। जितनी भी ये जो मटेरियल नाउन होता है, इनको ना हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तभी तो अनकाउंटेबल में आए। इनको हम नाप तोल तो सकते हैं, जैसे मैंने बात की पानी, वाटर, वाटर आपका मटेरियल नाउन है। कोई दालें की हम बात कर ले, राइस की हम बात कर ले, आटे की हम बात कर लें, ये सब के सब मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनको हम ऐसे तो नहीं खाते, हमें इनको पकाना पड़ता है, इनसे कुछ और कोई डिश बनती है वो हम खाते हैं। प्लास्टिक है, वुड है, आयरन है, जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं जिससे कुछ भी बनता है, उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ कि दूध से हम बनाते हैं खोआ, तो खोए के लिए मटेरियल नाउन क्या हुआ? दूध, मिल्क। उसी खोए से मैंने बना ली बर्फ़ी, अब बर्फ़ी के लिए मटेरियल नाउन क्या हुआ? खोया। ठीक है, खोया या खोआ आप जो भी बोलते हैं, तो ये होता है आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, अच्छा एक बड़ा प्यारा सा रूल है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, बड़ा प्यारा सा रूल है। प्यारा सा रूल क्या है कि ना तो हम इनको प्लूरल कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनको नाप तोल नहीं सकते हैं, तभी तो अनकाउंटेबल में आ रहे हैं दोनों। ठीक है, और ना ही आप इनके साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज़ होता है, वो भी स्पेसिफिक केस में। ठीक है, अच्छा एक कलेक्टिव नाउन के बारे में एक रूल आपको बताना था, क्योंकि देखो कलेक्टिव नाउन में हमें ना जेंडर का पता नहीं चलता है, तो हम ना तो ही लगा सकते हैं ना ही शी लगा सकते, तो क्या लगाएं? हम लगाएंगे इट। अगर वो मिलके काम कर रहे हैं तो इट, अगर उनमें मतभेद है तो हम लगाते हैं दे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगते हैं। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक केस में ही हो सकता है। तो आई होप अब आप पहचान कर पाओगी कौन सा नाउन है और किस किस को हम नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं, किस किस को नहीं। अब आपसे कोई आगे से आपसे पूछे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट। एनी नेम नहीं, एनी नाउन आपको बोलना है, क्योंकि नेम तो हम इंसानों का नाम ही कंसिडर करते हैं, तो आपको आगे से बोलना है ही, शी, इट, एनी नाउन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने जो नीडफुल जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जल्दी मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगी प्रोनाउन के ऊपर। ओके जी, बाय बाय।